अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सूखे गोश्त की कढ़ाई। सूखा गोश्त दुम्बे का सूखा गोश्त है। इसकी बहुत आसान रेसिपी है, मज़ेदार बनती है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दुम्बे के सूखे गोश्त की कढ़ाई। दुम्बे के सूखे गोश्त की कढ़ाई के लिए हमने 5 किलो सूखा गोश्त लिया है दुम्बे का। इसको पहले से अच्छी तरीके से दो से तीन गर्म पानियों से धोएंगे, जिससे इसके ऊपर मसाला और नमक लगा होता है वो उतर जाए। गर्म हो गए, अभी इसमें हम ये गोश्त डालते हैं। इसको वैसे पश्तो में लांदी बोलते हैं। माशाल्लाह, इसको अच्छी से 2 से 3 पानी से धोएंगे, जिससे इसके ऊपर मसाला और नमक लगा होता है वो ख़त्म हो जाए। ये गोश्त तो बनने लग गए। अभी हम इसको छन्नी में निकालते हैं और एक दफ़ा और इसको गर्म पानी से अच्छी तरीके से उबालेंगे, जिससे इसका पूरा मसाला और नमक पूरा उतर जाए। माशाल्लाह, हमने इसको पानी से धो लिया है और देखें बोटियाँ भी थोड़ी हल्की हल्की फूल गई है। इसको एक पानी से और धोएंगे अच्छी तरीके से, जिससे इसके ऊपर जो मसाला और नमक होता है वो उतर जाए। और उसके बाद हमें इसको छोटे छोटे काटेंगे, और जो अभी भी बोटी नहीं फूली एक दफ़ा और उबालेंगे वो भी नरम हो जाएंगी। माशाल्लाह, ये देखिए ये चर्बी है दुम्बे की। 2 पानी से अच्छी तरीके से धो लिया और माशाल्लाह देखिए गोश्त भी खुल गए। अभी हम इसको छोटे छोटे पीस में काटेंगे। गोश्त को अच्छी तरीके से धो के उसको छोटे छोटे पीसों में काटा है। और इसके लिए हमने तकरीबन 2 किलो टमाटर लिए, जो हमने छील के रखे हैं। 1 प्याली अदरक लहसुन लिए, और अदरक हमने 1.5 इंच का टुकड़ा लिया, जिसको हमने लचीदार काटा है। और 1 प्याली हमने लहसुन ली है। 15 से 20 दाने हमने हरी मिर्च लिए। इसमें और कोई मसाला नहीं, नमक इसमें लगा होगा, बस यही मसाला हम डालेंगे। नमक इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से। हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया, उसमें 1 दाना हमने प्याज बड़ा सा काट के डाला है। अभी इसमें हमने ये गोश्त डालेंगे सारा। वैसे करके सारा गोश्त इसमें डाल देंगे। हमने इसमें सारा गोश्त डाल दिया। अब हम इसमें ये जो टमाटर हमने छील के रखे थे वो डालेंगे। अदरक लहसुन डालेंगे, और जो हरी मिर्च हमने ली थी वो डालेंगे। और इसको ढकना देके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया, अभी इसको बंद करते हैं। अभी आपको खोल के दिखाते हैं कि हमारा गोश्त कितना तैयार हुआ है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा लादी था। अभी इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र करते हैं और इसको ऑयल डाल के अच्छी तरीके से भुनाई करते हैं। माशाल्लाह, कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अच्छी तरीके से भूनते हैं। माशाल्लाह, अभी हम इसमें तकरीबन 1.5 कप तक ऑयल डालते हैं और अच्छी तरीके से इसको भूनते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसमें हम थोड़ा सा कढ़ाई मसाला डालते हैं। हल्का सा इसमें मसाले का टच देंगे, जिससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें पहले से मसाला है, नहीं तो नमक तेज हो जाएगा। डाल दिया। अभी इसमें हम ये दही डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से फ्राई करके फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम हल्के आंच पे दम पे छोड़ने गए। हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कढ़ाई तैयार। अभी इसमें हम ये हरी मिर्च डालेंगे और इसको 20 मिनट के लिए दम दे देंगे। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। और अदरक भी माशाल्लाह, ये देखिए अभी तक। अभी इसको 20 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ेंगे। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हमारी कढ़ाई तैयार है। माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त हमारा सूखा गोश्त की कढ़ाई तैयार हुई है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार की हुई है। हमारी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।